13 एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाता है तो प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात है कि वह एक बहुविकल्पी प्रश्न है, मतलब यहाँ प्रश्नों का एक संग्रह है जिसमें 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न और 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्न हैं। और अगर हम उस संग्रह में से एक प्रश्न यादृच्छिक चुनते हैं तो उस प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता को हमें ज्ञात करना है। और हमें ज्ञात है कि वो प्रश्न बहुविकल्पी है, मतलब हमें इसमें दिया गया है कि यह प्रश्न बहुविकल्पी है तो उसके आसान होने की प्रायिकता को हमें ज्ञात करना है। हम इसमें ये दिया गया है तो हम इसे F मानेंगे, और हम इसमें प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता ज्ञात करना है तो हम उसे E मानेंगे, मतलब हम इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F ज्ञात करना है। मतलब जब ये घटित हो चुका है तो हम इसमें E की प्रायिकता को ज्ञात करना है। तो पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस लिखेंगे, मतलब हम इन सभी को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 300 में 200 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 500 धन 500 में 400 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 900। यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 1400। यहाँ पर हम लिखेंगे 1400 तो हम E लिखेंगे, मतलब हमें इसे प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो पर E हो जाएगा, प्रश्न आसान है तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन E लिखेंगे, मतलब कुल कितने आसान प्रश्न हैं उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर 500 धन 300, मतलब यहाँ पर कुल 800 आसान प्रश्न हैं। तो यहाँ पर हम F लिखेंगे और यहाँ पर F है जो हमें दिया हुआ है। यहाँ पर हमें दिया है कि प्रश्न बहुविकल्पी है, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न बहुविकल्पी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन F लिखेंगे, मतलब कुल कितने बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो यहाँ 500 धन 400, मतलब कुल 900 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F ज्ञात करेंगे, मतलब वो प्रश्न जो बहुविकल्पी भी है और आसान भी है। यहाँ पर ऐसे केवल 500 प्रश्न हैं, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 500। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F ज्ञात करेंगे, जो था प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर यह कुल 500 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस है 1400। यहाँ पर ये हो जाएगा 500 बटे यहाँ पर आ जाएगा 1400 बटे इसमें कुल 900 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 900 बटे यहाँ पर आ जाएगा 1400, फिर इससे ये कट जाएगा और यहाँ पर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया है 5/9। मतलब हम प्रश्नों के संग्रह में से एक प्रश्न यादृच्छिक चुनते हैं और हमें पता है कि वो बहुविकल्पी प्रश्न है तो उसके आसान होने की प्रायिकता 5/9 है।